एक ना दोस्तों मुझे ध्यान आता है मैं जब ना फाइनल ईयर में था तो मतलब मैं उन स्टूडेंट्स में से था जिनको प्लेसमेंट्स की हमेशा चिंता ज़्यादा रहती है। कुछ स्टूडेंट्स को मैं आई वॉज लाइक दैट। तो मुझे भी बहुत चिंता थी कि मेरे को फाइनल ईयर में एक अच्छा प्लेसमेंट लेना ही लेना है। इसलिए मैं आपसे 2-3 बातें शेयर करूँगा, हो सकता है आपको किसी को मदद हो उससे। फाइनल ईयर में ना मैंने 2-3 चीज़ें करी जिससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई। तो एक तो था, मैंने इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन करी। मेरी इंग्लिश हालांकि ठीक थी, बट एक फ्लुएंसी बनने के लिए को धारा प्रभाव तरीके से आप बोल सकें एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में, शायद उसकी प्रैक्टिस नहीं थी। तो मैंने क्या किया, एक तो थोड़ा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस ज्वाइन करी। और एप्टीट्यूड के लिए ना मेरे पास खुद के पास एप्टीट्यूड की बुक्स थी, वो मैंने पढ़ी, उनको सॉल्व किया काफ़ी। जब भी टाइम मिलता था मैं कर लेता था, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज का क्या होता है ना, शुरू के राउंड्स में ना एक तो आपका थोड़ा सा एप्टीट्यूड का रह जाता है और एक ग्रुप डिस्कशंस रहते हैं जो कि जनरली इंग्लिश में ही रहते हैं। तो थोड़ा सा आपका अगर इस चीज़ की प्रैक्टिस रहेगी तो वो फ़ायदेमंद रहता है। तो एक ना मैं 1-2 बुक्स आपको बताऊंगा। एक तो थी नॉर्मन लुइस की वर्ड पावर मेड इजी। तो एक दोस्तों अच्छी किताब है, एटलीस्ट आपको ना एक बार आप उसको पढ़ लें, एक वन टाइम रीड तो है वो, तो आपको बेनिफिट करेगी। एक ना अगेन थोड़ा सा जब आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर लें तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस में आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। वहाँ पे ग्रुप डिस्कशंस वगैरह भी कराते हैं, तो वो भी आपको सीखने को मिलेगा। प्लस कुछ ऑक्सफोर्ड की बुक्स थी मेरे पास, वो एक ना ऑक्सफोर्ड की A to Z और ऐसे करके एक 4 बुक्स का बंडल आता था। वो आपके आसपास किसी भी स्टेशनरी की दुकान पे आप थोड़ा ढूंढोगे तो वो मिल जाएगा। तो वो आपके बेसिक्स बड़े अच्छे से ना क्लियर कर देगा वो। और इंग्लिश स्पीकिंग कैसे भी करनी चाहिए, चाहे टूटी फूटी करो, कैसे भी करनी चाहिए। उसमें ज़्यादा ये नहीं सोचना चाहिए कि इंग्लिश स्पीकिंग एकदम करेक्ट ही हो हमारी। तो शुरू में मिस्टेक्स होंगी और बाद में भी होंगी, थोड़े ग्रामर इधर उधर रह जाएगी और हो सकता है कि एकदम चीज़ें एक्यूरेट ना हो थोड़ा सा, पर उसमें आप हिचकिचाएं नहीं। इंग्लिश स्पीकिंग को ना आप प्रैक्टिस करते रहें। एप्टीट्यूड हुआ, इंग्लिश स्पीकिंग हुई। एक थोड़ा सा ना मैं क्या करता था, जो कॉमनली यूज्ड वर्ड्स थे ना, थोड़ा सा न्यूज़पेपर रीडिंग या बुक रीडिंग में, और कई बार ऐसा होता है आपको कई शब्दों का मतलब नहीं पता होता है, थोड़ा सा उसको यूज टू करने के लिए, आदत में लाने के लिए ना आप कोशिश करें कि अपने 3rd ईयर 4th ईयर में ना या जब भी आपको टाइम मिले डिक्शनरी का प्रयोग थोड़ा ज़्यादा करें। तो उससे क्या आपकी वोकैबुलरी थोड़ी सुधरती रहेगी और आप उसको थोड़ा प्रैक्टिस करते रहोगे। आप मान के चलो रोज़ अखबार पढ़ रहे हो, रोज़ इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो आपको वो धीरे धीरे ना वो फ्लुएंसी बन जाएगी। आपको फिर बार बार वो डिक्शनरी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो कॉमनली यूज्ड वर्ड्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं होते कि ऐसे पूरी डिक्शनरी ही पढ़नी है हमें, वो कम ही होते हैं और आपको धीरे धीरे उनकी आदत लग जाती है। एक तो ये करना है। एक ना मुझे और टर्म सिखाई थी किसी ने जब मैं फाइनल ईयर में था, बॉम्बार्डिंग का मतलब ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे अप्लाई करो, या तो आपको सफलता मिलेगी नहीं तो एक्सपीरियंस मिलेगा। तो मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ और फिर भी मैंने कॉल सेंटर तक जैसी जगह तक पे भी अप्लाई कर दिया था कि मैं किसी भी तरीके से मेरे को इंटरव्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई किया, जहाँ चांस मिलता था मैं जाया भी आता था, और बहुत जगह पे मैं रिजेक्ट भी हो जाता था। बट अगेन एनी हाउ क्या होता है कि जब आप ये बॉम्बार्डिंग करते हो ना, तो एक तो आपको सफलता के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, तो बहुत चांसेस हो जाते हैं कि आप कहीं प्लेसमेंट पा लो।
पहला फ़ायदा तो ये है। दूसरा ये है जो एक वो हिचक होती है, आपको ये प्लेसमेंट्स कैसे वर्कआउट करते हैं, कहाँ आप लैग कर रहे हो, कहाँ गलती कर रहे हो, आपके एप्टीट्यूड में मार्क्स कम रह रहे हैं, या जीके वगैरह में कम रह रहे हैं, या इंग्लिश में कम रह रहे हैं, या आपकी फील्ड में जो भी वो क्राइटेरिया रहता है, तो वो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा कि भैया कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं, हमसे कहाँ कमी पड़ रही है, तो आप वो भी ठीक कर पाओगे। तो आप आराम से ना कोशिश करो कि 3rd ईयर 4th ईयर में आप इन सब चीज़ों के लिए ध्यान देना ज़्यादा स्टार्ट करो, और धीरे धीरे ना वो फिर चीज़ें वैसे आपको समझ में आने लगेंगी, वैसे वर्कआउट होने लगेंगी। तो एक बॉम्बार्डिंग करिए, इंग्लिश पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अपना कोशिश करें, अगर आप थोड़ा सा वर्कआउट स्टार्ट करें। और मैंने भी ये किया था, मेरा ना 3rd ईयर तक वेट काफ़ी बढ़ गया था, तो थोड़ा सा मैंने वज़न भी कम किया फाइनल ईयर में, जिसने मुझे डेफिनेटली हेल्प करी, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है उससे। डाइटिंग वगैरह ना करें, थोड़ा सा वर्कआउट कर लें अगर कर पाएँ तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, टेस्ट पेपर्स हैं। एक ना मुझे कई सारे ना लोग सर्टिफिकेशंस के पीछे भागते हैं कि ये सर्टिफिकेशन कर लें क्या, वो कर लें क्या। आई वुड सजेस्ट कि इतना ज़्यादा सर्टिफिकेशंस पे ना जाएं अभी। एक रियल मार्केट में सर्टिफिकेशंस की इतनी वैल्यू नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कहता कि सब सर्टिफिकेशंस का ये हाल है, बट वो फिर जो होते हैं वो आप फ्यूचर में भी जो इम्पोर्टेंस होगी वो वाले आप बाद में भी कर सकते हैं। और शुरू में एक बार मैं कहूँगा आपको ना सभी सर्टिफिकेशंस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अपना जो कोर है नॉलेज का वो बढ़ाने की कोशिश करें, अपना पर्सनैलिटी इम्प्रूव करें, तो वो सब फैक्टर्स एक बार आपको इनिशियली ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। जब आप जिस भी लाइन में हो, फिर धीरे धीरे आप जब काम करोगे तो आपको वर्किंग नॉलेज गेन हो जाएगा और आपको धीरे धीरे फ़ायदा हो जाएगा। तो वो तो एक है ही। शुरू में इतना कि आपके मेरे पास ये सर्टिफिकेशन नहीं है तो मेरे को नहीं होगा, या कोई और बात है, तो उसमें इतना ना सोचें। एक गलती कुछ मेरे बैच में लोगों ने करी, उनको जॉब ऑफर्स आए, बट जो पैकेज वो मनचाहा पैकेज नहीं आया, जो पैकेज वो चाह रहे थे शायद उतना बड़ा पैकेज नहीं आया। तो अगेन ना दोस्तों, ये बड़ा पर्सनल चॉइस का मामला है। मेरे साथ ऐसा है कि मेरे को पैकेज तो बड़ा साधारण सा लगा था, कम ही था पैकेज मेरा, पर मुझे माइंड में ये क्लैरिटी थी कि मुझे अच्छा पैकेज ना भी मिले पर अच्छी कंपनी मिल जाए। मुझे अच्छी कंपनी मिल गई थी तो मैं ज्वाइन कर लूँगा। तो शुरू में ना दोस्तों, जब आप काम करना स्टार्ट करते हैं, आपके शुरू के सालों में ना इतना पैकेज के ऊपर ना सोचें बिल्कुल भी। हो सकता है आपके दोस्तों को पैकेज मिल रहा हो, मेरे कई दोस्तों को मेरे से डबल पैकेज मिल रहा था, जो कि अच्छा है। अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, पर ऐसे बिल्कुल ना करें कि आप जॉबलेस बैठे हैं क्योंकि जो जॉब ऑफर आपको मिला वो आपने नहीं लिया क्योंकि पैकेज कम था। पैकेज पे इतना ध्यान ना दें अभी। पैकेज तो ना आप 1-2 साल में जब आप ग्रो करने लगेंगे और आपको समझ में आ जाएगा इंडस्ट्री कैसे काम करती है, आपने नॉलेज अपडेट कर लिया, तो आप कभी भी स्विच कर सकते हैं। शुरू के सालों में आप ये सीखने की कोशिश करें कि कंपनी कैसे चलती है, क्या होता है काम, कंपनी कल्चर क्या रहता है, आपके एथिक्स कैसे स्ट्रॉन्ग रखने हैं, एक ऑफिस एनवायरनमेंट में काम कैसे करते हैं। तो थोड़ा सा अपने आसपास के कल्चर को देखें, उससे सीखें, ऑब्जर्व करें, उससे गेन करें। एंड फिर धीरे धीरे अगर आप बहुत ज़्यादा एंथुजियास्ट हैं तो आप 1 साल के अंदर ही स्विच कर जाएंगे और मनचाहा पैकेज अपना ले लेंगे, नहीं तो 2 साल में हो जाएगा। तो मैंने जब वो कंपनी ली, मैंने 1.25 साल में स्विच भी कर लिया, और एक मेरे बैच में किसी को इतना अच्छा पैकेज नहीं मिला हुआ, बहुत अच्छे पैकेज पे मैंने स्विच कर लिया, जो प्रोबेबली शायद मेरे अराउंड किसी का नहीं था उतना। तो एक बहुत अच्छा मैंने पैकेज पे स्विच कर पाया, बिकॉज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ माई नॉलेज एंड वर्क एथिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको थोड़ा सा ना शुरू के सालों में ये ना सोचें
कि जी हमें वीकेंड्स पे काम नहीं करना, या वीकेंड्स पे काम नहीं करना वैसे। सो मैं उसके बारे में एक अलग पूरा एक वीडियो बनाऊंगा। बट शुरू के सालों में थोड़ा सा कोशिश करें कि हम ज़्यादा लर्निंग पे भी ध्यान दें और अपना पर्सनल लाइफ को भी बनाएं। पर्सनल लाइफ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, पर उस एटीट्यूड से काम ना करें कि हम तो इतने से इतने बजे तक ही काम करेंगे। कोशिश करें कि नॉलेज अपग्रेड करने में उन चीज़ों पे फोकस रहे, और साथ में वर्क लाइफ बैलेंस भी रहे। तो वर्क लाइफ बैलेंस इंपॉर्टेंट है। शुरू के सालों में मैं ये भी सजेस्ट करूँगा, अगर कर सकें तो, सबके लिए सजेशन नहीं है, बट अगर आपके केस में आपको सूटेबल लगता है, फैमिली की कंडीशंस वैसी हैं, आपके सर्कमस्टांसेस वैसे हैं, तो कोशिश करें लोकली जहाँ रह रहे हैं सिर्फ वहाँ नहीं, आप कहीं ना पैकेज जो है या फिर आपका जो कंपनी है या ऑफर है, प्लेसमेंट है, शुरू के कुछ साल अपने कैरियर के अपने घर से दूर आप स्पेंड करें, तो आपको और बहुत तरीके के बेनिफिट्स होंगे। आपको सेल्फ रिलायंस सीखेंगे, आपका डिसीजन मेकिंग बेटर होगा, आपको थोड़ा सा ना एक बेटर फ्रीडम का एनवायरनमेंट तो ऑफ कोर्स मिलेगा ही। तब जब सब काम खुद करेंगे तो आपको ना सीखने को बहुत मिलेगा, और आपका इन द लॉन्ग रन आपकी जो डिसीजन मेकिंग है ना वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि सब आप खुद ही कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली ना काफ़ी इम्प्रूव कर जाएगी। तो ये मैं सजेस्ट करूँगा सभी के लिए कि शुरू के कुछ साल ना क्या रहेगा, जब आप मान के चलते हैं कि ग्रेजुएशन आपने किया है, तो आपके पेरेंट्स आर लाइक यूजुअली इन देयर 50s आई वुड से, उसके अराउंड होंगे। तो अभी ना अगर अगेन वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, बट इफ दे आर फिट एंड हेल्दी एंड कोई ऐसा आपको फैमिली साइड से कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको उनका टेक केयर करना है या कुछ और है, तो कुछ साल एटलीस्ट 3-4 साल आप कोशिश करो कि एक बाहर का प्लेसमेंट पकड़ के आप चले गए और आपने वहाँ पे काम किया, फिर चाहे तो आप वापस अपना होम टाउन में आ गए, तो आपको समझ भी आ जाएगा कि कैसे होम टाउन में भी अपने काम कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम तो है ही, ऐसा नहीं कि आप शुरू से नहीं कर सकते, बट अगर आप कुछ टाइम बाहर रह के आएंगे तो आपको ना लॉन्ग रन में वो बहुत फ़ायदा करने वाला है। तो कोशिश करिए, बाद में जाना मुश्किल हो जाएगा। बाद में क्या होगा, जब व्हेन योर पेरेंट्स आर इन देयर 60s एंड प्रोबेबली यू आर ऑल्सो मैरिड, आपकी भी शादी हो चुकी है, पेरेंट्स सीनियर सिटीजन्स हैं अब, तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा बाहर जाना एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो कोशिश करें कि इन योर अर्ली 20s अगर आप एजुकेशन वगैरह के लिए बाहर गए हैं, जो कि बहुत कॉमन है आजकल, तो वो भी अच्छी बात है। नहीं है तो ये चांस जॉब में मिलेगा आपको, शुरुआती जॉब में, वो ज़रूर आप उस चांस को ना गैदर करें, ग्रैब करें और उसको कन्वर्ट करके कुछ साल बाहर बिताएं। तो आई पर्सनली फील कि आपको ना लॉन्ग रन में बहुत फ़ायदा मिलेगा। बाकी कुछ आएगा दोस्तों तो मैं शेयर करूँगा। चलो टेक केयर, बाय।